हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 7 का ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है विदुर। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इस बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का पहले चैप्टर 1 में हम पढ़े थे देवव्रत के बारे में। फिर चैप्टर 2 में पढ़े भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म देवव्रत जो आगे चल के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो कैसे प्रतिज्ञा लिए थे कि ब्रह्मचारी व्रत पालन करेंगे और हस्तिनापुर का राजकाज को देखेंगे, लेकिन उसको राजगद्दी में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो ब्रह्मचारी व्रत लेंगे और आगे अविवाहित रहेंगे जीवन भर। और उनके जो सत्यवती माता के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्र वीर, वो चित्रांगद का देहांत होने के बाद विचित्र वीर ने वो शासनभार ग्रहण किया था, लेकिन वो थोड़ा ये इतना शासनभार ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं थे, तो वो तदारक वो भीष्म कर रहे थे, और लेकिन वो राजगद्दी में विचित्र वीर्य बैठे थे। और विचित्र वीर्य बाद में वो काशी राजकन्या अंबिका अंबालिका से उनका विवाह हुआ था। फिर आगे चल के अंबिका ने धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिए थे। और फिर आगे चल के ये धृतराष्ट्र के सतपुत्र हुए और फिर पांडु के 5 पांडव जन्म हुए। इसके बारे में हम पढ़े थे। फिर उसके बाद भीष्म ये अम्बा और भीष्म के बारे में कैसे उनका जो ये हुआ था, भीष्म अम्बा कैसे भीष्म से बदला लेने के लिए परशुराम के पास गए थे। वो साल्यो जो सोम देश के राजा साल्यो से विवाह करना चाह रही थी अम्बा, लेकिन वो ये भीष्म वो काशी राज दरबार में पहुंच के वो बाकी राजकुमार और राजा को हरा के वो 3 राजकन्या जैसे अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ये काशी राज घराने की 3 राजकन्या को वो बलपूर्वक हरण करके लेके आए। फिर उनको विचित्र वीर्य से अंबिका, अंबालिका, अम्बा को विवाह करना था, लेकिन वो अम्बा जब बोले कि ये वो साल्यो जो सोमदेश के राजा साल्यो को प्रेम करते हैं और उनको पति रूप से ग्रहण कर चुके हैं, इसीलिए फिर वो उनको साल्यो ये राजा के पास उनको भेज दिए थे। लेकिन साल्यो ने भीष्म से अपमानित हुए थे क्योंकि वो भीष्म ने उनको परास्त कर दिए थे और उनको अम्बा को हरण करके वो लेके गए थे हस्तिनापुर, इसीलिए वो उनको और पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा बोलने के बाद फिर और एक बार फिर भीष्म के पास आके फिर भीष्म को बोले कि आप ही मुझे हरण करके लेके आए, तो आप मुझे ही विवाह करना, आपको ही मुझे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन वो भीष्म बोले कि मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसीलिए तो आप अगर फिर वो बाद में वो अन्य राजाओं के साथ वो जाके मिले थे वो अम्बा, कि कोई भी भीष्म के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उस टाइम में भीष्म एक वीर योद्धा थे और उनको कोई भी उनसे सब लोग डरते थे, इसीलिए वो फिर वो आगे जाके तपस्वी सन्यासी लोगों से मिले। फिर वो परामर्श दे कि वो जाके परशुराम जो भीष्म के गुरु थे उनके साथ साक्षात करने के लिए बोलने से फिर वो जाके परशुराम से मिले। फिर परशुराम और भीष्म के बारे में ये अम्बा से जानने के बाद फिर भीष्म को परशुराम ने युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कोई भी विजयी नहीं हो पा रहा था, कोई भी हारा भी नहीं था। इसीलिए फिर बाद में अम्बा घोर तपस्या करने चली गई जंगल में और फिर वो अम्बा से वो शिखंडी बनी, स्त्री से पुरुष बनी। और फिर वो आगे चल के वो महाभारत युद्ध में जब अम्बा भीष्म के सामने प्रकट हुई तभी वो भीष्म बोले थे कि एक स्त्री को मैं स्त्री के सामने मैं अस्त्र में
अस्त्र त्याग कर दूंगा, स्त्री के ऊपर मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, इसीलिए फिर वो अस्त्र त्याग कर दिए थे। तभी वो अर्जुन ने भीष्म के ऊपर तीर चला के फिर भीष्म को सज्जा से धराशायी कर दिए थे। तभी उसके बाद ही अम्बा का जो इतना वर्षों तक उनका जो ये बदला लेने का जो था उनके मन में, तभी उनका क्रोध शांत हुआ था। तो इस तक हम लोग पढ़ चुके हैं अम्बा और भीष्म के बीच का ये कथोपकथन था। तो अभी हम चैप्टर 4 में विदुर के बारे में जानेंगे। विदुर कौन थे? विदुर थे जब चित्रांगद विचित्रा वीर थी, विचित्रा वीर की पत्नी जो अम्बालिका थी, अम्बालिका के दासी थी, अम्बालिका की एक दासी थी, उसको वो दासी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया था। अम्बालिका ने पांडु को जन्म दिया था, और वो जो अम्बालिका की जो दासी थी एक पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था धर्मदेव। हाँ, उसका नाम था धर्मदेव, लेकिन वो आगे चल के विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विदुर मतलब जो रणनीति, मतलब एक मंत्री, कैसे मंत्री मतलब उनका जो कुछ जैसे चाणक्य नीति, विदुर का भी विदुर नीति है, इसके ऊपर भी एक बुक है। अगर विदुर के बारे में जानना है तो विदुर नीति के बारे में जानना है तो वो विदुर नीति बुक्स को पढ़ सकते हो, हिंदी में भी उपलब्ध है। वो चाणक्य बुक का नीति के बारे में उस बुक में ये लिखा गया है, और विदुर नीति में विदुर का जो रणनीति उसको वहाँ पे लिखा गया है। तो विदुर नीति, चाणक्य नीति अगर पढ़ना चाहते हो तो वो बुक्स हिंदी में उपलब्ध है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विदुर विचित्र वीर्य की रानी अम्बालिका की दासी ने धर्मदेव नामक एक पुत्र को जन्म दिया था, जो आगे चल के विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। विदुर को धर्मशास्त्र तथा राजनीति का बहुत ही ज्ञान था। विदुर बहुत ही निपुण थे, ये तर्कशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ऐसे रणनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स के ऊपर वो बहुत ही उनका नॉलेज था। पॉलिटिकल साइंस जैसे पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र जैसे पढ़ते हैं, उस टाइम में राजनीति के ऊपर भी उनका बहुत ही ज्ञान था, वो उसमें निपुण थे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने उन्हें युवावस्था में धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। वो जो तभी विदुर छोटे थे, वो विदुर पांडु के कनिष्ठ थे। तो तभी वो ये भीष्म ने देवव्रत जो भीष्म ने वो जो उनके राजनीति के जो ज्ञान था उनका, विदुर का राजनीतिक ज्ञान, उसमें प्रभावित होकर वो धृतराष्ट्र जो राजगद्दी में बैठे थे, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में वो विदुर को नियुक्त किए थे। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को जो जुआ खेलने, मतलब जो पसाक, जो ये खेले थे ना, शतरंज का जो खेल खेले थे, ये द्यूत क्रीड़ा, हाँ, उसको द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं हिंदी में। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए अनुमति दी थी, उसी समय विदुर ने उसे रोकने के लिए बहुत ही धृतराष्ट्र विनती किए थे। तभी धृतराष्ट्र को वो विदुर ये जो द्यूत क्रीड़ा के लिए जो पांडु लोगों को जो निमंत्रित किया गया था हस्तिनापुर को, ये इंद्रप्रस्थ से वो लोग आए थे हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। तभी वो विदुर को पता चल गया था द्यूत क्रीड़ा का ये क्या परिणाम होगा आगे चल के, इसीलिए वो द्यूत क्रीड़ा को रोकने के लिए धृतराष्ट्र को बहुत ही विनती किए थे कि इस द्यूत क्रीड़ा को रोक दे बोल के। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए थे और अपने बेटे दुर्योधन को समझाया कि तुम द्यूत क्रीड़ा खेलने का विचार छोड़ दो। लेकिन धृतराष्ट्र भी वो दुर्योधन को समझाए थे कि तुम द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए रोक दो। लेकिन विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे, उनका कहना था कि द्यूत क्रीड़ा खेलने से आपस में विरोध बढ़ेगा, मतलब दोनों ये कौरव और पांडव के बीच में ये
मतलब शत्रुता बढ़ेगा, यह हमारे राज्य को नाश का कारण बनेगा। इसीलिए वो हस्तिनापुर का ये राज्य भी ये द्यूत क्रीड़ा के वजह से ध्वंस भी हो सकता है। इसीलिए उनको ये नहीं खेलने के लिए वो परामर्श दिए थे विदुर ने धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया, किंतु वो दुर्योधन ने नहीं माना था और द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किए थे पांडव को हस्तिनापुर के लिए। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपने कमजोरी के कारण अनुरोध टाल नहीं कर पाए और द्यूत क्रीड़ा को होने दिए। द्यूत क्रीड़ा हुआ था वो जो हस्तिनापुर के राज दरबार में। युधिष्ठिर के पास द्यूत क्रीड़ा खेलने को न्योता भेज दिए थे। विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनसे बोले कि द्यूत क्रीड़ा खेलने से होने वाली हानियाँ, जो भी आगे चल के जो भी नुकसान होता है द्यूत क्रीड़ा के लिए, वो अवगत कराए थे ये युधिष्ठिर को। उसे द्यूत क्रीड़ा खेलने से मना किया। वो युधिष्ठिर को भी द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए मना किए थे कि आप मत जाइए यो हस्तिनापुर, वहाँ पे द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। जो विदुर ने आए थे वो हस्तिनापुर के ये गुप्तचर होके वो हस्तिनापुर से आए थे। वो द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आमंत्रण पत्र लेके ये इंद्रप्रस्थ आए थे युधिष्ठिर के दरबार में। तभी वो भी मना किए थे विदुर, क्योंकि विदुर को काका कह रहे थे सभी पांडव, क्योंकि अनुज थे वो पांडु, उनके जो पिता थे पांडव के पिता थे पांडु, तो पांडु के अनुज थे विदुर, इसीलिए उनको काकाश्री कहते थे। इसीलिए काकाश्री का वो बोले कि की द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए मना कर दिए, इसका क्या भयावह परिणाम भी आगे चल के हो सकता है, इसीलिए आपको मना करना चाहिए बोल के वो भी युधिष्ठिर और बाकी 5 पांडव से वो बोले थे विदुर ने। लेकिन वो युधिष्ठिर किंतु युधिष्ठिर अपने चाचा, अपने जो ये बड़े पापा जो तातश्री थे, तातश्री बोलते हैं बड़े पापा को, तातश्री धृतराष्ट्र को न्योता का अस्वीकार कैसे कर सकते थे। वो तो धृतराष्ट्र के तरफ से वो आए, न्योता लेके आए थे, इसीलिए वो कैसे धृतराष्ट्र को, अपने तातश्री को कैसे मना कर सकते बोल के वो युद्ध खेलने के लिए वो हाँ बोल दिए थे। युद्ध में या खेल में बुलाए जाने पर नहीं जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है। मतलब युद्ध के लिए अगर कोई ललकार रहा है तो युद्ध करना चाहिए, और कोई खेलने के लिए भी, द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए भी अगर कोई न्योता दे रहा है तो उसको भी मानना चाहिए बोल के, यही क्षत्रिय धर्म है बोल के वो हाँ बोल दिए थे। इसीलिए उसके बाद उसका कितना भयावह परिणाम हुआ था आगे चल के, वो उनको ज्ञात नहीं था इसके बारे में। यह कहकर युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए चले गए थे। तो ये था विदुर के बारे में जानकारी। मतलब विदुर एक दासी पुत्र थे, जो अंबालिका की दासी थी। वो एक धर्मदेव बोल के पुत्र को जन्म दिया था, जो धर्मदेव ही विदुर थे उनका दूसरा नाम। तो विदुर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। विदुर नीति एक पुस्तक है, उसको भी पढ़ सकते हो। विदुर के बारे में अगर उनका रणनीति, उनका जो राजनीति के बारे में उनका ज्ञान कैसा था, उनके बारे में जानना है तो वो विदुर नीति को बुक को पढ़ सकते हो। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। शब्द के अर्थ दिया गया है प्रख्यात। प्रख्यात मतलब विख्यात, जो फेमस होना, मतलब पॉपुलर होना। अथः मतलब अपार। निस्पृह, निस्पृह मतलब कामना रहित या इच्छाहीन, मतलब इच्छा जिसका नहीं हो वो है निस्पृह, जिसका इच्छा नहीं है। कुचाल मतलब गलत चाल, मतलब किसी के अगेंस्ट, मतलब कुछ किसी के अगेंस्ट में कुछ बुरा उसका होना चाहते तो उसको कुचाल बोलते हैं। उसके लिए गलत चाल चलाना बोलते हैं उसको। जो स्नेह मतलब प्रेम, अनुरोध मतलब प्रार्थना करना, न्योता मतलब निमंत्रण, आमंत्रण करना, इनविटेशन देना। जो मर्यादा मतलब इज्जत करना, मतलब उसको रेस्पेक्ट देना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? भीष्म ने विदुर को
प्रधानमंत्री, धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। और क्यों? क्योंकि विदुर बहुत ही गुणी थे, मतलब बहुत ही गुणों का वो भंडार था, उनके ज्ञान बहुत था, राजनीति, तर्कशास्त्र, ये से रणनीति, उनको बहुत ही उसके बारे में उनका ज्ञान था। भीष्म ने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री में नियुक्त किए थे, क्योंकि विदुर के विवेक और ज्ञान से वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। भीष्म ने विदुर के ऊपर प्रभावित हुए थे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे, हस्तिनापुर के मंत्री के पद पर। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ मतलब जो द्यूत क्रीड़ा खेलने को अनुमति दे दिए, तभी विदुर ने उन्हें क्या समझाया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए अनुमति दे दिए, तभी विदुर ने उनको समझाया कि उन्हें यह खेल नहीं खेलना चाहिए और इस खेल को रोकना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसी वजह से कौरव और पांडव के बीच में शत्रुता बहुत ही बढ़ेगा। इस खेल से उनके बेटों के आपस में ये बैरभाव बढ़ेगा, और जो राज्य के हित के लिए सही नहीं है, राज्य के विनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी? धृतराष्ट्र का कमजोरी था कि वो दुर्योधन को बहुत ही प्रेम करते थे। ये अपने बेटे दुर्योधन से अपार प्रेम स्नेह करते थे। क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? क्षत्रियों का धर्म मतलब जो भी अगर दूसरे किसी राजा ने उनको युद्ध के लिए और किसी द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा है, तो उसको मानना चाहिए। यही है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का धर्म। युद्ध या खेल, युद्ध या द्यूत क्रीड़ा में बुलाए जाने पर जाना ही क्षत्रियों का धर्म होता है। यही है क्षत्रियों का धर्म। ये था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। विदुर का जन्म कैसे हुआ था? विदुर का जन्म विचित्र वीर्य की पत्नी, विचित्र वीर्य की जो रानी थी अंबालिका एक अंबालिका की एक दासी थी। उन्हीं के अंबालिका दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था धर्मदेव, जो आगे चल के विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्हें धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में बहुत ही अपार ज्ञान था। वे गुस्से से कोसों दूर रखते थे, मतलब क्रोध कभी नहीं करते थे विदुर। उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर पितामह भीष्म ने उनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे। विदुर धृतराष्ट्र को द्यूत क्रीड़ा खेलने से रोकना क्यों चाहते थे? इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने उनकी इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने अपने क्या प्रतिक्रिया प्रकाश की थी? विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बहुत ही बड़े पंडित थे मतलब उनका बहुत ही ज्ञान था। राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये तर्कशास्त्र में विदुर बहुत ही ज्ञानी थे, उस शास्त्र के बहुत ही बड़े महाज्ञानी थे, मतलब उनका बहुत ही ज्ञान था उसी शास्त्र में। वे जानते थे कि द्यूत क्रीड़ा खेलने से वो कौरव और पांडवों के बीच में शत्रुता बढ़ेगा और आगे चल के वो ये जो हस्तिनापुर का राज्य का विनाश का कारण बनेगा आ जाएगा और वो राज्य का विनाश का कारण भी बन जाएगा। इसीलिए विदुर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए रोकना चाहते थे। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े आदर से बोले कि उनके तातश्री महाराज धृतराष्ट्र ने हमें द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आमंत्रित किया है, तो उनको अवश्य जाना चाहिए हस्तिनापुर। और युद्ध या द्यूत क्रीड़ा हो, उसमें जो भी अगर सामने का पक्ष अगर उनको न्योता दे रहा है तो उसी को मानना चाहिए। मतलब युद्ध या खेल में बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म का धर्म नहीं, क्षत्रियों का धर्म नहीं है, मतलब उनको अवश्य जाना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा हो या युद्ध हो, अगर सामने वाला कोई भी राजा
या सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको न्योता दे रहा है कि ललकार रहा है, तो आप उसको अवश्य स्वीकार करके आप उसको उसी उनका न्योता अवश्य मानना चाहिए और उनको उस तो जाना चाहिए बोल के वो ये क्षत्रिय का धर्म, ये युधिष्ठिर ने विदुर को बोले थे। तो ये था विदुर के बारे में जानकारी। विदुर दासी पुत्र, जो अंबालिका की दासी थी, उनके जो पुत्र थे धर्मदेव, जो आगे चल के विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मदेव के बारे में कोई भी नहीं जानता, उनका नाम विदुर में ही, महाभारत में विदुर से ही उनको प्रसिद्ध हुआ था, उनका नाम विदुर ही है। धर्मदेव ऐसे जो जातक नाम ऐसे लिखते हैं उनसे ही, लेकिन विदुर में ही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ था। विदुर के रणनीति के बारे में अगर जानना चाहते हैं और ज़्यादा, तो विदुर नीति पुस्तक को पढ़ सकते हैं, चाणक्य नीति, विदुर नीति। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज क्लास 1 to क्लास 5 का उसका रीडिंग प्लेलिस्ट, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज और इसका ई बुक सॉल्यूशन भी ये मैं अपलोड की हूँ। और बाकी चैप्टर, बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक बना रही हूँ, क्वेश्चन आंसर का ई बुक। और एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा का प्लेलिस्ट में जाके देख लो। और एनसीईआरटी अभी क्लास 7 का जो बाल महाभारत कथा, इस टेक्स्ट बुक का भी ये अभी 1 2 3 4 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड हुआ है। जो अगर ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखोगे तो समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके इसी सीरीज का बाल राम महाभारत कथा का सीरीज अभी चल रहा है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करके अवश्य देख लेना इसको। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। इसी सीरीज में आगे चल के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 का वीडियो सब अपलोड हुआ है इस चैनल में। और आगे चल के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा का भी कुछ क्लास 6, क्लास 7 का वीडियोज अपलोड हुआ है, स्टार्ट कर रही हूँ। और कर्नाटक, ये बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी इस चैनल में अपलोड होने वाला है। हिंदी टेक्स्ट बुक का, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का, क्लास 1 to क्लास 12 का। तो और हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है। और अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हो, अगर बड़े लोग भी अगर बेसिक हिंदी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला में क्लास 1 का प्लेलिस्ट में वहाँ पे बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है। वर्णमाला, 12 खड़ी मात्रा, वर्ड्स कैसे मात्रा लिखते हैं, ये सब के वीडियो सब अपलोड हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट अवश्य देख लेना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।